तथ्यों का वो क्रॉस चेक करते हैं। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं वो विदेश में जाके एक बात जरूर बोलते हैं कि भारत जो है लोकतंत्र की जर्नी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी को तो रीचेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए पश्चिम के लोग बार बार ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं जो भारत की असलियत को बिना डरे वाकई बता सके। सारी दुनिया में बात फैल चुकी है कि भारत के अंदर जो है वो लोकतंत्र नहीं रह गया है, और एक तरह से ये देखा जा रहा है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इस तरीके की बातें जो है सही सही बता सके। देखिए, वैश्वीकरण को जो है यूरोप ने बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार किया है। वो ये नहीं देखता कि केवल यूरोप में अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, लोकतंत्र कोई खतरा है, तभी वो चिंतित नहीं होता। दुनिया के किसी भी कोने में लोकतंत्र को खतरा हो, कहीं पर धार्मिक स्वतंत्रता को आघात पहुंच रहा हो, कहीं पर निरंकुशता बढ़ रही हो, चाहे या कहीं पर तानाशाही हो, सबसे पहले प्रदर्शन जो होते हैं वो आप इन्हीं पश्चिमी देशों में ही होते हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो भी हो। अब होता यह है कि मोदी जी वहां जाते हैं तो इन चीजों को क्लेरिफाई नहीं करते। वो अगर वो बताएं कि भाई इसमें तथ्यात्मक चीजें ये हैं, तो ऐसा तो है नहीं। वो चले आते हैं वहां पर प्रायोजित भीड़ को बड़ी बड़ी उनके सामने बातें करके, उनके सामने निवेश के रास्ते बताकर कि भारत में आइए, निवेश कीजिए, और जाते हैं वहां पर तो केवल दो तीन चीजों के लिए जाते हैं। पहली बात तो यह कि अपनी छवि को चमकाने के लिए, इसके लिए पूरा प्रायोजन होता है। हमें पता है कि जहां जहां प्रदर्शन हुए हैं मोदी जी के समर्थन में, वो सारी प्रायोजित भीड़ थी और कई तो यहां से ले जाए गए लोग थे। दूसरा, वो जाते हैं हथियार की खरीदी के लिए, और तीसरी जाते हैं वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी या अपने कारोबारी मित्र जो है उनको फायदा पहुंचाने के लिए। तो इसका जवाब पश्चिम जो है वह ढूंढता है। पश्चिम की सबसे अच्छी जो विशेषता है वो ये है कि वो शोध में और चीजों को जानने में बड़ा रुचि लेता है। इसलिए देखिए कि विश्वविद्यालयों में ही उनको बुलाया जाता है, और विश्वविद्यालय में इसलिए वो बुलाए जाते हैं कि विश्वविद्यालय के जो बच्चे होते हैं वहां पर बड़े ओपन माइंडेड होते हैं, वे सब चीजों को जानना चाहते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि डबलिन में एक विश्वविद्यालय है, ट्रिनिटी विश्वविद्यालय, उसका घोष वाक्य यही है कि नया ज्ञान जो है वो पुराने ज्ञान को हटाता है, और नया ज्ञान जो है वही विकास का जो मूल मंत्र है। तो लोग जानना चाहते हैं कि जिस भारत के बारे में मोदी जी आके बड़ी बड़ी बात करके जाते हैं, वहां की वास्तविकता क्या है। और वास्तविकता के लिए मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं है, न केवल विदेश में बल्कि भारत के अंदर। आप जिस उनकी यात्रा को एक साल पूरा हो रहा है, आप याद कीजिए राजीव जी, 7 सितंबर के पहले क्या हालत थी। मोदी जी ने पूरे देश में एक तरह से भ्रम फैला के रखा था कि वो भारत को पता नहीं किन ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग समझ रहे थे, लेकिन राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिन्होंने मोदी के बारे में उन्होंने जो भारत के बारे में भ्रम फैलाया है, अपने बारे में भ्रम फैलाया है, उस भ्रम को तोड़ने का काम जो है वो राहुल ने किया है। दूसरी बात, अब दुनिया ऐसी तो है नहीं कि भारत में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में लोग ना जाने। देखिए, अभी अपन बात कर रहे थे कि जो विदेश के लोग आएंगे, जिन होटलों में रुकेंगे, वहां टीवी देखेंगे, अखबार पढ़ेंगे, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो वेल प्रिपेयर्ड आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आते हैं। हम ही लोग अगर कहीं पत्रकारिता के दौरान कहीं रिपोर्टिंग के लिए जाया करते हैं, तो राजीव जी हमें भी पता है कि हम भी उस शहर के बारे में, उस राज्य के बारे में, वहां की चीजों के बारे में पूरा पढ़ लिख कर जाते हैं। अगर चुनावी कहीं पर कवर करने के लिए हम जाते हैं, जानते हैं कि वहां कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कितने वोटर है, एक्सेट्रा। तो आप क्या सोचते हैं कि अगर राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं या उनके नुमाइंदे आ रहे हैं, तो क्या वो बिना तैयारी के आ रहे हैं? ये सब कुछ जो है भारत के बारे में बाहर जा चुका है। तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि जब वो आएंगे तो ये सारे सवाल लेके मन में आएंगे, और यहां पर आके वो केवल क्रॉस चेक करेंगे। वो देखेंगे कि जो उनके देश में भारत के बारे में बातें पहुंच रही हैं वो कितनी सही है, और वाकई वो शायद आम भारतीयों से कहीं ज्यादा चिंतित होंगे कि भारत में जो लोकतंत्र है उसको इतना बड़ा खतरा है। क्योंकि भारत का इस मामले में जो महत्व है, सारी दुनिया जानती है कि यहां पर लोकतंत्र सुरक्षित रहना कितनी बड़ी बात है। तमाम तरह की दुश्वारियों और गरीबी के बाद भी 75 सालों में भारत ने जो लोकतंत्र को जिंदा रखा है, तो ये बहुत सारे देशों के लिए आशा की किरण है। केवल अंतिम बात ही मैं लाइटर इसमें कहना चाहूंगा कि मुझे केवल मतलब थोड़ा सा डर ये है कि बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष कहेंगे भाई जब हम चढ़े थे वहां से फ्लाइट से, तो हम तो इंडिया की टिकट लेके आए थे, ये हमको भारत में क्यों उतारा जा रहा है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए बड़ा जरूरी है कि भारत सरकार पहले ही बता दे कि ये इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, जिसके बारे में नेहरू जी काफी पहले बोल चुके, हमारे संविधान निर्माता बोल चुके। और भारत भारत जो ये जो कह रहे हैं,
भारत की सबसे ज्यादा इज्जत तो कांग्रेस वालों ने की है। भारत माता कौन है, और नेहरू जी ने बाकायदे इसके बारे में कहा है कि यही भारत है और इंडिया ही है। नजदीक का है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो, जी जी जी, भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा की। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छा समिशन उन्होंने किया है कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो भाई दोनों चीजों को मिक्स तो किया हुआ है। तो सबसे ज्यादा इज्जत तो भाई कांग्रेस वाले कर रहे हैं। तो आपको शिकायत कहां होनी चाहिए? शिकायत का कारण यही है कि मोदी जी ने, देखिए अंतिम बात मैं कहूंगा, केवल 1 मिनट लूंगा, कि मोदी जी को अब यह समझना चाहिए कि उन्होंने कितना बड़ा मौका गंवाया है। कैसे? जैसा बहुमत उनके पास था, जितनी ताकत उनके पास है, जितनी वो विदेश यात्रा किया है, मुझे लगता है कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इसके पहले इतने जगह नहीं गया होगा। इवन मैं नेहरू जी का भी मेरा कहना है कि आजादी के पहले जब वो यूरोप जाया करते थे भारत के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, यहाँ की आजादी की मांग को लेकर, तो भी शायद उन्होंने इतने देशों की यात्रा नहीं की होगी। अगर इस चीजों का इस्तेमाल वो वाकई लोकतंत्र के पक्ष में करते तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जैसा शक्तिशाली नेता नहीं हो सकता था। लेकिन ये उनकी तासीर में है ही नहीं, क्योंकि लोकतंत्र जो है इनकी विचारधारा का हिस्सा कभी रहा ही नहीं, राजीव जी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मौका मोदी जी ने अभी तो गंवा दिया है। शायद पद गंवाने के बाद वो इसके बारे में सोचेंगे कि मुझे 10 साल जो मिले थे वो मैंने किस तरीके से नकारात्मक चीजों को फैलाने में खत्म कर दिया। राजीव जी। जी जी, प्रमोद अग्रवाल जी, क्या आपको भी लगता है कि ये भारत नाम जो है एक तरफ, लेकिन इंडिया और भारत दोनों पैरेलल चल रहा है विपक्षी दलों